हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे आप लोग और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही वेल चल रहा होगा। ठीक है, तो आज मैं जो क्लास लाई हूँ आप लोगों का वो है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का यूनिट नंबर यानी यूनिट नंबर 9 और क्लास नंबर 2 है ये। ठीक है, फर्स्ट क्लास जो आपका ये था कि इसका जो पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का था, जो यूनिट नंबर 9 का क्लास में थ्योरी कल करवा दी हूँ। ठीक है, थ्योरी क्लास में करवाई हूँ, तो आज आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लाई हूँ। ओके, ये जो आज का एमसीक्यूज रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपका एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें से आपका जो आज का जो क्लास रहेगा इसमें से 5 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका यूनिट 9 पढ़ना है तो यहाँ से 5 क्वेश्चंस आएंगे ही, और जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाई हूँ वो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो देखती हूँ कि आज का क्या क्या एमसीक्यूज है। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं कि प्लीज आप लोग क्लास को देखते हैं और चले जाते हैं, तो प्लीज आप लोग लाइक करके जाया कीजिए। ठीक है, क्लास को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा, जो मैं कल का मैं भी क्वेश्चंस पूछी थी, 3-4 क्वेश्चंस पूछी थी आप लोगों को, तो क्या हुआ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं थे जिन्होंने कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर दिए होंगे। ठीक है, तो प्लीज मैं आप ही लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग क्या करो कि जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिए और क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे जो जेट का जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे जेट का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए खास करके ये जो आपका जेपीएससी जेट वाले बच्चे, उन लोगों के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज मिस मत करना। यूजीसी नेट वाले अगर आप लोग पेपर पहले दे चुके होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया ये लग जाएगा कि आज का जो एमसीक्यूज है वो किस तरह का है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपका क्या आपका यूजीसी नेट में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो क्योंकि जेट वाले लोग को तो अभी आइडिया नहीं ना है कि किस तरह का क्वेश्चंस आएंगे, बट यूजीसी नेट वाले अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो ये क्लास है ये एमसीक्यू वाला ये कितना क्वेश्चंस आपका नेट में आता है, और जेट में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है, और प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन गायब है। ठीक है, शायद स्लाइड यहाँ पे नहीं ऐड कर पाए। ओके, तो कोई नहीं, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HID वॉज अडोप्टेड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा मानव संगठन विकास विकसित किया गया ये मैं कल आप लोगों को पढ़ाई थी। ठीक है, तो आई होप आप लोग आंसर दे चुके होंगे। आंसर क्या होगा इसका, तो चलिए देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए कि क्या है जो ह्यूमन HID का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। इसमें है कि जो आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ठीक है, वो क्या है कि आपका 1990 में, ठीक है, 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें जीवन प्रत्याशा और शिक्षा आय और को मापा जाता है। ठीक है, कल मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन की थी कि जो आपका HID है उसको डेवलप 1990s में किया गया था। ठीक है, अब मेजर डेवलपमेंट क्या क्या इसका बेस था, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, एजुकेशन था और इनकम था। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि UNDP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच कॉन्फ्रेंस इज कंसिडर द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पहला जो आपका अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कौन सा है, फर्स्ट पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट मैं कल आप लोगों को बताई थी कि फर्स्ट लास्ट ये आप याद रखना। ठीक है, तो क्या फर्स्ट क्या आपका रियो अर्थ समिट था, क्योटो कॉन्फ्रेंस था, या फिर स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस था, या फिर पेरिस
क्लाइमेट समिट था, ठीक है। तो ये कौन सा था आपका, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन हो जाएगा, तो आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, ये आपका पर्यावरण संरक्षण का फर्स्ट वैश्विक सम्मेलन है, ठीक है। कब लाया गया था प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कब लाया गया था प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज जो क्लासेस हैं आपका, वो वही बच्चे, आज का जो एमसीक्यूज क्लास है वही बच्चे ज्यादातर क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं जो कल का क्लासेस को लिए होंगे, ठीक है। जो बच्चे कल का क्लास को पूरी तरह से और प्रॉपर वे में कंप्लीट किए होंगे, वो ये आज का क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआई, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन एक घटक नहीं है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन एक घटक नहीं है, ठीक है। अभी ऊपर में ही मैं एक्सप्लेन कर दी कितने घटक है, तो 3 है। कौन कौन से हैं आप लोग बताओ, इसमें से नहीं पूछा है, ठीक है। तो क्या आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, एजुकेशन भी है, इनकम भी है, बट आपका पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पता चल गया, देखो यहाँ पे मैं सारा एक्सप्लेनेशन कर दी हूँ, ये सारे है, और पॉपुलेशन डेंसिटी नॉट इज अ पार्ट ऑफ एचडीआई, ठीक है। ये आपका हिस्सा नहीं होता है एचडीआई का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पढ़ो आप लोग भी, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी अवधारणा विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन पर आधारित है, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बैलेंसिंग के लिए यूज किस लिए किया जाता है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फोकस्ड ऑन बैलेंसिंग, क्या कर रहा है, तो फोकस्ड ऑन बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण का संतुलन आधारित है। तो क्या आपका ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या फिर आपका ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो साफ पता चल रहा है कि जो आपका इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए जो बैलेंस करने के लिए क्या चला गया है आपका, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पूछी थी कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो गोल है उसमें कितने गोल्स हैं, ठीक है, कितने गोल्स हैं, और आपका जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा गोल में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल की थी, बट एक भी ऐसे स्टूडेंट नहीं थे जिन्होंने इसका आंसर किए थे, ठीक है। तो अगर आप लोग आज देना चाहते हो, जो अगर न्यू लर्नर्स आते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो लर्नर्स जो स्टडी कर चुके हैं उन्होंने तो कमेंट नहीं किए हैं, तो जो न्यू लर्नर्स आएंगे प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आपका कौन सा गोल गोल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है, तो देख लो इसमें सस्टेनेबल जो आपका डेवलपमेंट एम्स टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ वेल प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। यानी कि ये फ्यूचर जनरेशन को क्या करता है, तो पर्यावरण का संरक्षण करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो रैपिड जो है पॉपुलेशन ग्रोथ मैनली काउजेज विच इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। मैं क्वेश्चन दोनों पढ़ दे रही हूँ, तेजी से बढ़ती जनसंख्या क्या है, मुख्य रूप से किस पर्यावरण समस्या को बढ़ाती है, ठीक है। जो अभी जो देख रहे होंगे कि जो इंडिया का भी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको ग्रोथ को समस्या, कौन सा ये समस्या है जो आपका क्या कर रहा है, तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या का मुख्य रूप से पर्यावरण समस्या को बढ़ाती है, ठीक है। यानी कि पर्यावरण, आप लोगों को कल ये चीज मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की थी कि आपका पर्यावरण समस्या को इंक्रीज करने में पॉपुलेशन का भी कहीं ना कहीं भूमिका है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है इसमें, तो क्या ये डाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करता है, रिसोर्सेज को डिप्लेशंस करता है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करता है, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट को क्या करता है, तो एक्सपेंशन करता है। तो इसमें पूरा बढ़ती समस्या पूछा है, तो ये क्या करता है, बढ़ती समस्या जो हो जाएगा, यानी कि देखते होंगे अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा, ठीक है, पॉपुलेशन अगर ग्रोथ करेगा, ठीक है, तो क्या इशू आएगा, तो रिन्यूएबल जो एनर्जी होता है इसका यूजेस क्या किया जाएगा,
तो सबसे ज्यादा, सॉरी हाँ, रिसोर्सेस को ये किया जाएगा, रिसोर्सेस को क्या किया जाएगा, तो डिप्लीटेशन किया जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। किस तरह से किया, तेजी से बढ़ती जनसंख्या को क्या किया जाएगा, प्राकृतिक साधनों का अधिक उपयोग और क्षय होता है, ठीक है। यानी कि जो रिसोर्सेस आप देखते होंगे कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि रहने के लिए आपको घर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो घर की आवश्यकता होगी तो उसके लिए लैंड चाहिए, ठीक है। तो अगर लोग गांव में रहते तो क्या करते हैं कि जंगल को काट के भी लोग घर बनाते हैं, ठीक है। और भी क्या होता है, माइनिंग वगैरह ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या बेरोजगारी अगर रहता है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज को स्थापना करना पड़ता है। तो इस इन सब चीजों से क्या हो जाएगा आपका कि ये बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के लिए अधिक क्षय होता है, मतलब उपयोग और क्षय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इसका। तो नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, लेकिन क्या है कि आपका जो इन्वायरमेंट जो है उसके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ये नेट वाले को भी पता होगा। ओके, which global summit introduced agenda 2021, सॉरी एजेंडा 21, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि वैश्विक सम्मेलन में एजेंडा 21 को प्रस्तुत किया गया था। तो कौन सा कॉन्फ्रेंस में किया गया था आपका एजेंडा 21 को, ठीक है। तो स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस था ये आपका फर्स्ट माना जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस माना जाता है आपका, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका कौन सा नंबर का है, ठीक है, और कब स्टैब्लिश हुआ था इसको आप बताइएगा, ठीक है, कब इसको लाया गया था, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट को मैं आज क्या की हूँ कि कल का जो क्लास था, ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ। पेरिस एग्रीमेंट का जो कल मैं करवाई थी क्लासेस, उसमें पेरिस एग्रीमेंट का क्या 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 किए थे कि इसका कुछ नहीं बताए थे, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं की थी मैं। तो आज मैं क्लास का जो एमसीक्यू जब खत्म हो जाएगा तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा क्या करूंगी, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूंगी कि आपका पेरिस एग्रीमेंट है क्या, ठीक है। तो इसका जो आपका एजेंडा 21 कब आया था, तो आपका रियो अर्थ समिट में लाया गया था। कब लाया गया था, तो रियो अर्थ समिट में लाया गया था। ओके, देखते हैं क्या है। हाँ, तो इसमें है कि जो एजेंडा 21 को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में स्वीकार किया गया है, ठीक है। कहाँ पे स्वीकार किया गया, तो UNCED, यानी कि UNCED, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या किया गया, एजेंडा 21 को रियो समिट में इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियो समिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि विच इन्वायरमेंटल इशू इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। औद्योगिकीकरण से सीधे जुड़ी पर्यावरण समस्या कौन सी है, ठीक है। यानी कि आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से डायरेक्ट लिंक करता है, इसका समस्या पूछा है, तो क्या ये सोइल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। सोइल कह सकते हैं, सोइल फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फर्टिलिटी लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है आपका एयर पोल्यूशन है, तीसरा क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से, या फिर फोरेस्ट है, क्या कह सकते हैं, तो रेजिनरेशन है, ठीक है, रेजिनरेशन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का क्या करता है ये, सॉरी, हाँ, इसमें क्या कर रहा है, तो इन्वायरमेंट इशू को डायरेक्टली पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्टली किसको लिंक कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या करता है, क्या स्मोक, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं धुआं और गैसों से निकलती है, जिसमें वायु प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है। कल मैं एग्जांपल दी थी कि दिल्ली, ठीक है, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटेड है, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटेड है, ठीक है। तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह जो है कि किसको सबसे ज्यादा डैमेज करता है, तो हवा को, ठीक है। सबसे ज्यादा किसको डैमेज करता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हवा को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। देखते होंगे कि झारखंड में आप जो जेपीएससी जेट का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उन लोग देखे होंगे झारखंड के रहने वाले या फिर कोई भी अदर स्टेट में जो भी
इंडस्ट्रीज का जो स्टैब्लिश किया जाता है उसमें होता है कि धुआं बहुत ही ज्यादा में वो उस इंडस्ट्रीज से निकलता है, ठीक है। खास करके आप देखते होंगे कि झारखंड में जहाँ पे कोयला वगैरह का जो होता है, ठीक है, भट्टी वट्टी जो लगता है, वहां से भी आपका बहुत ज्यादा, जैसे ईंट पकता है, ठीक है, तो वहां से भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या धुआं देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, तो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सतत विकास से संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, कथनों पर विचार करने बोले थे। फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, इट एम टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि हिंदी में बता देती हूँ कि जो आपका जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, इसका जो मेन एम है क्या, वो आपका इकोनॉमी को ग्रोथ करना है और इन्वायरमेंट को क्या करना, तो प्रोटेक्ट करना, ठीक है। समझ में आ गया हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में होता है ना कि आप अगर जेट का तैयारी कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो, तो ज्यादातर प्रेफर करना आप लोग पेपर वन को इंग्लिश में ही समझने का, क्योंकि जो कभी कभी जो हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं ना, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं, ठीक है, उसको समझने लायक नहीं होते, जिससे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि गलत हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इट फोकस्ड ओनली, ठीक है, याद रखिएगा, इट फोकस्ड ओनली इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ओनली, यानी सिर्फ जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, क्या सिर्फ ये इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए लाया गया है। तीसरा क्या है कि इट कंसिडर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे ओनली है, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए लाया गया है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है, और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए लाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड टी 3 इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो सेम है यही, सतत विकास का मेन उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच को क्या करना है, तो संतुलन को बनाए रखना है, ठीक है। ये भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट, ठीक है, टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्यावरणीय संरक्षण का योगदान करते हैं, ठीक है, कौन सा संरक्षण करते हैं। तो ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। तो यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन अर्बनाइजेशन, ठीक है, और डिफोरेस्टेशन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका कौन सा करता है, तो तीनों करता है, ठीक है, ये आपका तीनों करता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, आपका औद्योगिकीकरण प्रदूषण को बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, तो पॉपुलेशन को, ठीक है। और आपका जो अर्बनाइजेशन है, ठीक है, अर्बन जो नाइजेशन है, ये इंक्रीज करता है वेस्ट एंड एनर्जी डिमांड एंड डिफोरेस्टेशन को डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम, ठीक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करता है, ये तो नष्ट करता है, इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करता है, ये तो नष्ट यानी कि डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक HDI निम्न में से कौन सा संकेत, यानी कि इंडेक्स, याद रखिएगा कल मैं आपका इंडेक्स पढ़ाई थी, ठीक है, सॉरी आपका इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स में HDI का कितने इंडिकेटर्स होते हैं वो मैं पढ़ाई थी, और अभी भी क्वेश्चंस ऊपर में थे, ठीक है। तो इसमें संकेतन उपयोग किए जाते हैं, तो क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, एजुकेशन लेवल भी होता है, पर कैपिटल इनकम भी होता है, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा कि इसमें आपका HDI में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, अभी मैं करके आई हूँ दोबारा, 1990 में विकसित किया गया था, ओके। और क्या क्या है इसमें, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू विच ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है, तो एजेंडा 21 किस वैश्विक से संबंधित है, ठीक है, तो क्या ये क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, या फिर बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन प्लान है, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर
क्या कह सकते हैं, तो डिजायरमेंट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि एजेंडा जो 21 सतत विकास, ठीक है, याद रखिएगा कि जो एजेंडा 21 कब लाया गया था, तो कब इसका क्वेश्चन मैं पूछी हूँ, ठीक है, ठीक है, इसका क्वेश्चन में दी हूँ कि कौन सा ईयर में लाया गया था, तो इसको आप बताना। तो किसके अकॉर्डिंग लाया गया था, तो रियो समिट में लाया गया था, ठीक है, रियो दे समिट में इसको लाया गया था, ठीक है, के लिए वैश्विक कार्य योजना है जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और यूनाइटेड एंड डेवलपमेंट ने अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मेजर कॉजेज, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य क्या नेचुरल डिजास्टर है, या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, या फिर ओशन करंट्स है, या फिर अर्थक्वेक एक्टिविटी है, ठीक है। यानी कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, आपका जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज किससे होता है, ठीक है। तो क्या क्लाइमेट चेंज आपका ओशियन करंट से होता है, या फिर क्लाइमेट चेंज अर्थक्वेक से होता है, या फिर नेचुरल डिजास्टर से होता है, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑब्वियसली साफा पता चल रहा है कि क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का बात कर रहा है। तो अर्थक्वेक क्या जलवायु परिवर्तन करता है, नहीं, ये सब चीजें नहीं करता। तो आपका क्या, तो ग्रीन हाउस जो गैस है ये आपका जलवायु परिवर्तन के लिए मेन रोल निभाता है, याद रखिएगा। जो जलवायु जो परिवर्तन के लिए जो ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, मैथेन एंड नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड आपको क्या है वातावरण में गर्मी को रोककर ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, बढ़ाता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट जो मैं बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि ये JPSC जेट या फिर UGC नेट में पूछे। जो बच्चे 14th JPSC का भी अगर तैयारी कर रहे हैं ना, अगर वो भी आज का जो क्लास है उसको अगर लेंगे ना, तो उन लोगों को भी ये सारे एग्रीमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ वाज प्रेजेंटेड इन विच रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि जो लिमिट्स टू ग्रोथ की अवधारणा है ये किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो क्या ये आपका कौन सा है रिपोर्ट, तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिया गया है, इसका आंसर ही दिया गया है। तो इसका जो लिमिट टू ग्रोथ का जो अवधारणा जो पेश किया गया था ऑप्शन में ही दिख गया है, ठीक है। तो इसको बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें है कि जो लिमिट टू ग्रोथ में कहा गया कि यदि जनसंख्या और संसाधनों का नियंत्रण उपयोग जारी रहा तो पृथ्वी का संसाधन समाप्त हो सकता है, ठीक है। इसका जो मेन जो अवधारणा था इसमें देखा गया कि अगर ये जो रिपोर्ट है लिमिट्स टू ग्रोथ, ये आर्ग्यूज दैट अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्या कर रहा है कि रिसोर्स कंजप्शन और लीड टू इन्वायरमेंटल कोलैप्स इफ नॉट कंट्रोल, ठीक है। तो इसको आई होप समझ गए होंगे। कल जो क्लासेस था उसमें मैं बहुत सारी चीजें बता दी हूँ, तो आज MCQ क्लासेस है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे अगर क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज जाके कल जो थ्योरी क्लासेस हुआ था उसको आप लोग देख लो, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द मेन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। इसका प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग तुरंत फटाक से दे दिए होंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या इसका आंसर रिन्यूएबल एनर्जी होगा, हैबिटेट आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, या फिर सोयल कंजर्वेशन होगा, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होगा। यानी कि किसके बारे में, जैव विविधता के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी बी होगा। हाँ, एक्चुअली बदल गया है ऑप्शन, क्योंकि मैं इसको ना सी में लिखी थी हैबिटेट्स को, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपका आवास होता है, ठीक है, कल मैं बताई थी कि जो जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जीव जंतु वगैरह, वहां पे आप देखते होंगे कि उन लोगों का जो मेन आवास होता है
उनको विनाश कर दिया, यानी कि वनों की कटाई और शहरीकरण की वजह से, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि दक्षिण जो है आपका साउथ इंडिया, ठीक है, वहाँ पे जो इस बार वनों की कटाई की गई थी, ठीक है, वहाँ पे तो कितने सारे जानवरों को नुकसान हुआ था, ठीक है। तो वही वही सेम चीज यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस में आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें था कि जैव विविधता नुकसान का मुख्य कारण आवास का विनाश होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उनका आवास आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर जो भी आप किसी प्राइवेट पर्पस या फिर गवर्नमेंट पर्पस से क्या किया जा रहा है, तो वनों को कटाई किया जाता है, जिससे क्या होगा कि आपका जैविक विविधता को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द रियो अर्थ समिट, ठीक है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द रियो अर्थ समिट, ठीक है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत रियो सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? तो क्या है वो आपका, क्या पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स है, या फिर आप कह सकते हैं प्रिक्यूटेशनरी प्रिंसिपल्स है, या फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, या फिर ओपन स्काई पॉलिसी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत रियोस का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कह सकते हैं कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल शायद, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, इतना एक्चुअली ना क्या हो रहा है कि ऑप्शन चेंज हो गया है, ठीक है। ये ए में इसको मैं शिफ्ट की थी। कभी कभी होता है ना कि जो कीपैड होता सॉरी जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें कभी कभी नीचे ऊपर करने से ना तो ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल का क्लास में जो मैं करवाई थी इसमें क्या था, प्रैक्यूटेशनरी प्रिंसिपल नहीं होगा। इसका जो आंसर होना चाहिए वॉलंटरी पे प्रिंसिपल होना चाहिए। बट देखते हैं कि क्या है, एनालिसिस देख लेते हैं पहले। इसमें है कि जो आपका जो है आपका प्रेक्यूशनरी जो प्रिंसिपल का अर्थ है कि यदि किसी गतिविधि से पर्यावरण का नुकसान हो सकता है तो वैज्ञानिक आपका जो प्रमाण पूर्ण न होने पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना थोड़ा मुझे भी डाउट लग रहा है, तो इसको प्लीज मत देखना आप लोग, ठीक है। इसको देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के सतत उपयोग को दर्शाता है, यानी कि बेस्ट क्या है आपका रिप्रेजेंट्स, ठीक है। यानी कि रिप्रेजेंट्स को क्या दिखाता है, आपका सस्टेनेबल सोर्सेज यूज, ठीक है। तो क्या आपका ओवर एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरेस्ट होगा, या फिर इंटेंसिव माइनिंग होगा, या फिर यूजेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी होगा, या फिर एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है। यानी कि संसाधनों का सतत विकास को क्या कर रहा है, तो उपयोग दर्शाता है, ठीक है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है आपका कि जो सतत विकास में सौर ऊर्जा, ठीक है, क्या याद रखिएगा, सौर ऊर्जा और आपका जो पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। कहाँ? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। ये क्या करता है, प्रमोट्स यूज ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक क्या, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर, ठीक है, टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल डैमेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आप यूज रिन्यूएबल सोर्सेस को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ग्लोबल एग्रीमेंट एम टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। आपको अभी थोड़ा देर पहले ही आप लोग बताए होंगे जो जो क्लाइमेट चेंज में जो सबसे ज्यादा मेन रोल जो निभाता है वो कौन निभाता है, तो आपका ग्रीन हाउस गैस यानी कि CO2 और मैथेन, ठीक है। ये सारे आपके क्लाइमेट चेंज में मेन रोल निभाते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा वैश्विक समझौता अब बनाया गया था, ठीक है। तो क्या वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस बनाया गया था, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर बेशर कन्वेंशन, ठीक है। ये आपको पढ़ना नहीं था, बट मैं ऑप्शन को मिल नहीं रहा था तो मैं इसको ऐड कर दी थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ग्रीन हाउस किसको प्रोटेक्ट करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी को करता है, ठीक है। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल में लाया गया था ग्रीन हाउस गैस। ये बताइएगा कि मॉनेट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये कब आया था, ठीक है।
ये कब आया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मॉनिटरी प्रोटोकॉल से अभी आगे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्यों लाया गया था ये आगे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट ग्रीन हाउस गैस को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए किसको लाया गया था, तो 1997 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था ग्रीन गैसों को कम करना, ठीक है, ग्रीन गैसों को कम करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आपका जो है विच इंडिकेटर्स मेजर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि विकास में पर्यावरणीय से जो स्थिरता को मापने वाला संकेतक यानी कि इंडिकेटर पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा है, यानी कि डेवलपमेंट में मापने के लिए टोटल इंडिकेटर कितने हैं आपके, तो 3 है, ठीक है, 3 इंडिकेटर है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पर्यावरणीय स्थिरता को मापने का बात कर रहा है, तो क्या आपका जीडीपी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, या फिर लिटरेसी रेट है, या फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, ठीक है। तो आपका जो ये हो जाएगा, क्या इसमें से कौन है जो आपका 3 इंडिकेटर्स में आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल चुका होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कल जो मैं लास्ट में जो आप लोगों को फुटप्रिंट के बारे में बताई थी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे, ये क्या करता है आप लोगों को, तो मेजर करता है, ठीक है, अमाउंट को, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिक्वायर को क्या करता है, तो सस्टेन और ह्यूमन कैपेसिटी करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यह मापता है कि मानव गतिविधियां को बनाए रखने के लिए कितना प्राकृतिक साधनों की आवश्यकता होगी, ठीक है, यानी कि जो नेचुरल जो रिसोर्सेस होगा, ठीक है, ह्यूमन नीड के लिए कितनी जरूरत है, उसको क्या किया जाता है, तो देखा जाता है, यानी कि मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ग्रीन हाउस गैस के कारण मुख्य रूप से कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि विच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन मैनली कॉजेज बाय ग्रीन हाउस गैस, तो क्या ओजोन का डिप्लीशन होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, या फिर आपका सॉइल इरोजन होता है, या फिर डेजर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस का बात कर रहा है, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, तो आपको पता होगा कि क्लाइमेट को चेंज करता है, तो क्लाइमेट का चेंज करता है, तो क्या आपका ओजोन डिप्लेशन होगा या फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, तो आपका क्लाइमेट को चेंज करता है, जैसे देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस वर्तमान में क्या करता है, तो गर्मियों को रोकती है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, ये आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, तो कौन सा है नवीकरणीय, क्या ये आपका कोल नवीकरणीय है, पेट्रोलियम नवीकरणीय है, और नेचुरल गैस नवीकरणीय, या फिर सोलर एनर्जी नवीकरणीय, ठीक है। तो नवीकरणीय यानी कि रीनेवेबल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी किसको माना जाता है, तो क्या कोल रिन्यूएबल है, या फिर पेट्रोल रिन्यूएबल है, या नेचुरल गैस है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, कि जो आपका डी है यानी कि सोलर है, ठीक है, सोलर एनर्जी ये आपका रिन्यूएबल है, ठीक है, यानी कि इसको बिकॉज इट इज क्या है आपका, क्या करता है, तो ये सौर ऊर्जा क्या करता है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, क्योंकि यह सूर्य से लगातार मिलती रहती है, ठीक है, किससे मिलती है, इससे कंटिन्यूअसली क्या सप्लाइड बाय सन, ठीक है, क्या करता है ये कंटिन्यूअसली सप्लाइड बाय सन, ठीक है, यानी कि लगातार सूर्य से ये मिलता रहता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आप लोगों की एक बार फिर रिपीट कर दूं कि अगर आप लोगों को, ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा जो क्लासेस है वो अगर अच्छा लगता है, ठीक है, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक करके जाइएगा, ठीक है, मैं इतना दिन से बोल रही हूँ कि अगर बच्चे इतने देखते हैं क्लासेस को, तो उसका अगर 50% भी लाइक कर दिया करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं उस दिन भी बोली थी आप लोगों को, अगर मैं इनपुट दे रही हूँ आप लोगों को, तो प्लीज आप लोग भी आउटपुट दीजिए, ठीक है, आईसीटी में पढ़ाई थी आप लोगों को कि अगर इनपुट कोई देता है तो आउटपुट, यानी कि आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन करता है, रिजल्ट मीन्स दैट कि आप सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करके जाया कीजिए, और कमेंट करके जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसको दिए जा क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं, और सेकंड क्या है कि फीडबैक भी दिया कीजिए कि आपको क्लासेस कैसा लगता है हमारा, ठीक है।
और मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो सिलेबस से बाहर नहीं होता है। मैं सिलेबस से बाहर क्यों नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि अगर सिलेबस से ज़्यादा मैं बाहर पढ़ा दी तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो सिलेबस में दिया होता है, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि कभी-कभी सिलेबस से बाहर अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो इसमें भी स्ट्राइक कर दिया जाता है, ठीक है? कि क्यों क्वेश्चन बाहर पूछा गया है, ठीक है? तो इसीलिए उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, दिमाग को क्यों ख़राब करना उतना पढ़ के जो सिलेबस में है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आज यूनिट नंबर 8 का जो जितने यूनिट नंबर 9 का जितने भी हैं एमसीक्यूज़ बन पाएँगे वो करवा रही हूँ मैं। 5 यूनिट है 5 क्वेश्चन्स यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग और 1000 सब्सक्राइबर का जो हमारा जो चैनल का जो मुहिम है, प्लीज़ आप लोग अपना फैमिली, ठीक है, से शेयर करो। जो बच्चे पढ़ाई करते होंगे और जो यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं और जेपीएससी का और बीपीएससी का, तो प्लीज़ वो बच्चों को भी ये चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है? बहुत जल्द 27 और 28 के जो बच्चे होंगे उन लोगों के लिए आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करवा सकते हैं, ठीक है? कहाँ पे? तो आप वैब्स एकेडमी यानी कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी चैनल पे, ठीक है? और क्या क्या है यूपीएससी का प्रिपरेशन में, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप फ़ोन से मेरे से कनेक्ट होके बात कर सकते हैं, ठीक है? मैं सारा आप लोगों को बता दूँगी, बट अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है? तो मई में स्टार्ट कर दूँगी यूपीएससी का प्रिपरेशन आप लोगों का, तो प्लीज़ आप लोग क्लासेस से जुड़िएगा वेब्स अकेडमी से ऐप में, ठीक है? आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या है। विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशंस दैट द एनवायरमेंटल हैज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सपोर्ट अनलिमिटेड, ठीक है? क्या याद रखिएगा, अनलिमिटेड ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है? तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है ना कि वहाँ पे कुछ पॉइंट्स को ना आप एरो कर लेना, ठीक है, या फिर राउंड फिगर कर लेना उसको, ठीक है? ये ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है। मेन क्वेश्चन पढ़ने का तरीका यही होता है। कौन सी अवधारणा यह बताती है कि पर्यावरण के संसाधन सीमित और मानव विकास को क्या करता है, असीमित नहीं हो सकता है, ठीक है? तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, लिमिट्स टू ग्रोथ है, या फिर ग्रीन इकोनॉमी है, ठीक है? पहले क्वेश्चंस आपको समझ में आया कि पूछ क्या रहा है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रीड करो कि क्या कह रहा है। ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को रीड कर लिए होंगे, ठीक है? तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो आपका अवधारणा बनाते, ठीक है, अवधारणा बताए थे हम आप लोगों को, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन इन्वायरमेंट लिमिट्स रिसोर्सेज, तो क्या आपका लिमिट्स रिसोर्सेज में आप लोगों को नहीं किया गया था लिमिट्स टू आपका ग्रोथ, ठीक है? तो लिमिट्स टू ग्रोथ आप लोग को बताया गया था, ठीक है? जो अवधारणा लिमिट्स टू ग्रोथ में दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि यदि विकास अनियंत्रित रहा तो पृथ्वी के संसाधन समाप्त हो सकते हैं, ठीक है? ये मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, क्या चीज? तो आप लोगों का लिमिट्स ग्रोथ, ठीक है, द लिमिट्स ग्रोथ, अगर ये आपका इसका मतलब ही होता है कि ये बताया गया था लिमिट्स ग्रोथ में कि यदि अनियंत्रित रहा तो पृथ्वी क्या समाप्त हो सकता है, क्या? तो आपका संसाधन यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन कोड क्या हो सकता है, आपका अर्थ रिसोर्सेज यानी कि समाप्त हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, विच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज मैनली काउज्ड बाई डिफोरेस्टेशन, ठीक है, यानी कि आपका समस्या क्या कर रहा है, तो समस्या का उत्पन्न, एक सेकेंड, हाँ, समस्या उत्पन्न होती है किससे? वनों की कटाई से मुख्य रूप से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो क्या ये इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी करता है, सोयल इरोजन होता है, इंक्रीज इन रेनफॉल होता है, या फिर ओजोन लेयर का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो इससे साफ पता चल रहा है कि इंक्रीज कैसे होगा बायोडाइवर्सिटी को, वन का जब कटाई हो रहा है तो, ठीक है, आपका सोयल इरोजन होगा या फिर इंक्रीज रेनफॉल होगा। जब वन आप लोगों को ये पता होगा कि जितना जितना ज़्यादा वन होता है, फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे ज़्यादा रहता है ना, वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे फॉरेस्ट कटाई जा रहा है तो क्या रेनफॉल होगा? तो जी नहीं। ओजोन लेयर का इंफॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा? तो जी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर यानी सोइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर, ठीक है, इंडिकेटर टू
ह्यूमन डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख संकेतक है? तो क्या इंडस्ट्रियल आउटपुट है, एक्सपोर्ट ग्रोथ है, लाइफ एक्सपेंट एक्स सॉरी एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, और आपका क्या मिलिट्री एक्सपेंडिचर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग देख लिए होंगे कि इंडिकेटर पूछ रहा है, तो इंडिकेटर में कौन सा इंडिकेटर है? तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। एक ही इंडिकेटर यानी 3 इंडिकेटर है, याद रखिएगा। एजुकेशन है, ठीक है, इनकम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इनकम एंड आपका एजुकेशन, तो ये सारी चीजें आपको पता होगा किसके द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर चुकी, तो ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि अभी क्लासेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग क्या करना है ना, कि अगर क्लासेस बहुत लंबा हो जाता है ना, तो आप लोग 1 पॉइंट, ठीक है, मैं आप लोग को खुद बता दे रही हूँ, ये टाइम सेव करना है, तो 1 पॉइंट क्या करना, 2.5 के स्पीड में देख लेना, ठीक है। कितना? तो 1.25 एक्स के स्पीड में क्या करना, तो देख लेना क्लासेस को, ठीक है। कौन सी विकास जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की सुधारने पर अधिक ध्यान देता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ रादर देन ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि पूछ रहा है कि सिर्फ, यानी कि ओनली क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट करता है, या फिर एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। तो आपका जो इकोनॉमिक ग्रुप जो डेवलपमेंट फोकस्ड इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है, आपका लाइफ रहता है, ठीक है, ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन करता है? तो ऑब्वियसली आपका दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड्स लिविंग, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आ जाएगा आपका? तो आ जाएगा क्या क्या? तो आपका एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड्स लिविंग आ जाएगा। मानव विकास का उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाना, याद रखिएगा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मुख्य फोकस कहाँ रहता है? तो सबसे पहला शिक्षा में रहता है, स्वास्थ्य में रहता है और जीवन स्तर को क्या करना, तो बेहतर बनाना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सा सतत विकास का उदाहरण, एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्या आपका एक्सक्लूसिव माइनिंग है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग है, या फिर यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन है, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अगर बात किया है, तो इसमें क्या एक्साइसिस माइनिंग होता है? नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग होगा, या फिर यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर लार्ज स्केल ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रीन्यूएबल है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे क्या नवीकरणीय स्रोत पर्यावरण को नुकसान कम करते हैं, ठीक है, और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड क्या रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज नाउ एज अ बिगिनिंग ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस का बात किया है, तो इसमें क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वैश्विक पर्यावरण शासन की शुरुआत माना जाता है। तो सबसे पहले कौन सा माना जाता है? वैश्विक। तो क्या ये आपका रियो अर्थ समिट है, या फिर क्योटो कॉन्फ्रेंस है, या फिर स्टॉकहोम है, या फिर पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है। तो आज मैं पेरिस एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से कही। तो फर्स्ट का पूछा है आपका, कौन सा अंतरराष्ट्रीय वैश्विक पर्यावरण शासन का शुरुआत माना जाता है? तो ऑब्वियसली अभी मैं बताई थी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ही था आपका। तो इसमें देखते हैं, स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है, ये क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा वैश्विक सम्मेलन है, ठीक है। क्या है ये आपका? तो हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? विच डेवलपमेंट इज इंडिकेटर्स मेजर इनइक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। मानव विकास में क्या करता है? असमानता मापने वाला इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है। इंडिकेटर्स का बात कर रहा है कि असमानता का कौन नापता है? तो आपका कौन मानता है? क्या आपका जीडीपी मापता है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापता है, या फिर इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI मानता है, मापता है, या फिर GNP मानता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IHDI मापता है, ठीक है। क्या है IHDI? IHDI जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, असमानताओं को ध्यान में रखकर मानव विकास को
मापता है। किन किन चीजों को ध्यान दिया जाता है, तो आप कह सकते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में और इनकम को, ठीक है, इसको ध्यान में रख के वो आपका मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, विच एनवायरमेंटल प्रिंसिपल स्टार्टेड दैट द पॉल्यूटर, ठीक है। देखिए वहां पे जो क्वेश्चन का जो मैं रद्द की थी ना क्वेश्चन आंसर, उसमें यहाँ पे भी वो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। पोल्यूटर आपका शुड वेयर द कोस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि कौन सा पर्यावरणीय सिद्धांत कहता है कि प्रदूषण, ठीक है, करने वाला उसकी लागत वहन करेगा, कौन कहता है, ठीक है, पर्यावरण को, ये आपका सिद्धांत है, ठीक है, प्रिंसिपल है। तो कौन सा प्रिंसिपल करता है, तो क्या आपका आपका पैक्यूटेशनरी सिद्धांत प्रिंसिपल करता है, या फिर पोल्यूटर पे प्रिंसिपल करता है, या फिर सस्टेनेबल प्रिंसिपल करता है, या फिर इक्वलिटी प्रिंसिपल करता है। तो मेन जो लड़ाई होता है ना, यही दोनों में होता है, ठीक है, यही दोनों में होता है। तो वो क्वेश्चन का थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसीलिए नहीं उसको जो छोड़ दी हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपका आपका पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल मीन्स दैट इंडस्ट्री ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन मस्ट पे इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है आपका, तो इन्वायरमेंटल जो आपका जो रहता है मस्ट बी पे क्या करता है, तो इसका डैमेज करता है, ठीक है, नुकसान का भरपाई करता है कौन, तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक है। एक बार मैं ऊपर का क्वेश्चंस को ना एक बार पढ़ के देखती हूँ कि क्या है, ठीक है। क्लास का लास्ट में मैं देखूंगी उसको, उसके बाद उसका एनालिसिस करूंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि दो क्वेश्चंस का लेके आई थी, तो सेट करने में थोड़ा इधर उधर हो गया था, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है, और वहां का जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, आई थिंक वो करेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स इन और नुकसान प्रदूषण करने वाले व्यक्तियों के प्रयोग को क्या करता है, नुकसान की भरपाई करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो क्लासेस जो मैं लेती हूँ ना, ये मेरा जो बनाया हुआ जो ये जो क्वेश्चंस रहता है ना, मैं क्लास लेती हूँ, उसके बाद में मुझे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मैं इतना मेहनत करके आती हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस लेके आती हूँ, बट आप लोग क्लास करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। लाइक तो एटलीस्ट कर सकते हो ना, और कमेंट एटलीस्ट कर सकते हो, ये दो चीज तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। और बाकी शेयर तो पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते, आई डोंट नो, बट करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं कि क्या है कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन सा वैश्विक प्रोटोकॉल अपनाया गया था, ठीक है। ओजोन परत का जो सुरक्षा होता है उसके लिए कौन सा आपका वैश्विक जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाया गया, तो क्या वो प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, बेसल कन्वर्शन है, कन्वेंशन है, या फिर मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल है, या फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी ओजोन परत का बात कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल ग्लोबल यानी कि प्रोटोकॉल प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, तो इसको ओजोन लेयर को कौन करता है, तो आपका उस टाइम मैं पूछी थी क्वेश्चन, ये जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ये आपका ग्रीन हाउस को प्रोटेक्ट करता है, बट आपका जो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल है ये आपका ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करता है, किसको, तो ओजोन लेयर का। कब ओजोन मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तो ये आप मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट कोई नहीं, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आपका मॉनेटरी प्रोटोकॉल, ठीक है। विच आपका इंडिकेटर्स मेजर द प्रेशर ऑफ ह्यूमन आपका कंजम्पशंस ऑन अर्थ, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कौन सा संकेतक पृथ्वी की क्या है प्राकृतिक संसाधनों पर मानव उपयोग का क्या है कि दबाव को मापता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी पूछ रहा है कि आपका कौन सा जो इंडिकेटर मेजर करता है किसको, तो आपका अर्थ नेचर रिसोर्सेस का, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को कौन मानव उपयोग के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, दबाव को मापा जाता है, तो कि ये कार्बन फुटप्रिंट है, ठीक है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, या फिर इकोलॉजी फुटप्रिंट है, या फिर इन्वायरमेंटल आपका कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंडेक्स है। तो करेक्ट आंसर देखिए, फुटप्रिंट में दो आता है, ठीक है, एक कार्बन फुटप्रिंट देख सकते हैं, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, और एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कल का क्लासेस जो लोग आप देखे होंगे तो वो लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये आपका इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है यह बताता है कि, ठीक है, कि किसी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी की कितनी प्राकृतिक संसाधनों या भूमि की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि आप लोग ह्यूमन जो है आपका मानव का जो जनसंख्या की आवश्यकता, ठीक है, जो हमारा जो आवश्यकता है, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें कितना नेचुरल संसाधन
और भूमि की आवश्यकता होती है, वो कौन बताता है? आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये आपका मैचर करता है, ये आपको मैचर करके बताता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन कि विच इंडिकेटर, ठीक है, एडजस्ट है, ठीक है, एडजस्ट कर रहा है जीडीपी बाय कंसिडरिंग इन्वायरमेंटल डैमेज एंड डिप्लेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से समझो कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे आप लाइन कर सकते हो कि एडजस्टेड बाय जीडीपी, ठीक है, किसको? तो इन्वायरमेंटल डैमेज एंड क्या कर रहा है? तो आपका डिप्लेशन, किसके किसके बीच में देख सकते हैं? तो आप डैमेज और डिप्लेशन, यानी कि हिंदी में भी पढ़ो, पर्यावरणीय क्षति किसमें? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी की ध्यान में रखते हुए जीडीपी क्या है आपका? तो समायोजित करता है। तो कौन करता है? आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट करता है, या फिर ग्रीन जीडीपी करता है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करता है, या फिर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से कल एक्सप्लेन कर दी थी आप लोगों को, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। वहां पे ऑप्शन में से पता चल रहा था कि आंसर क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जो ग्रीन जीडीपी पारंपरिक, ठीक है, जीडीपी से पर्यावरणीय क्या करता है? तो नुकसान और संसाधनों की कमी को घटाकर वास्तविक आर्थिक विकास को क्या करता है? तो ये दर्शाता है, ठीक है। क्या करता है? तो इसको दर्शाता है, ओके। नेक्स्ट क्या है? विच इंडिकेटर्स इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ एयर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। तो कैसे इम्पैक्ट करता है? वायु की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर क्या करता है? उसके आपके प्रभाव को मानव के लिए कौन सा संकेतक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा उपयोग किया जाता है, यानी कि इम्पैक्ट ऑन हेल्थ को कौन करता है? तो कि आपका ये कार्बन फुटप्रिंट करता है, क्या आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स करता है, क्या आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स करता है, या फिर आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट करता है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी है, जो हेल्थ को प्रभाव करता है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को बताई थी कि जो आपका एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है वो वायु प्रदूषण की मात्रा और होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों को दर्शाता है, ठीक है। लाइक हम दिल्ली का लिए थे, ठीक है, दिल्ली का लिए थे, एयर पोल्यूशन के बारे में आपको कल एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मैं अभी थोड़ा क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने के कुछ देर बाद मैं आप लोगों को बताई थी कि जो आपका पेरिस एग्रीमेंट का जो क्लासेस नहीं हो पाया था, इस टॉपिक का डिस्कशन नहीं की थी, तो मैं आज इसका डिस्कशन लेके आई हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट क्या था, ठीक, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये क्या था। तो इसमें देख सकते हैं कि जो आपका जो पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये इंटरनेशनल क्लाइमेट आपका ट्रीटी एम्ड है, ठीक है। ये है एम्ड रिड्यूसिंग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, क्या रिड्यूस करने के लिए इसको लाया गया पेरिस एग्रीमेंट को? तो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है। कब लाया गया था ये प्लीज कमेंट में बताइएगा। इस उसके बाद फिर पेरिस एग्रीमेंट को लाया गया था, ठीक है। क्या? तो ग्रीन एमिशन एंड क्या करने के लिए? तो लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कब इसको अडॉप्ट किया गया था? तो आप कह सकते हैं 2015 में, ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कौन सा कॉन्फ्रेंस के अंदर लाया गया था इसको? तो UNCC ट्रिपल सी, ठीक है, यानी UN ट्रिपल सी। कभी कभी होता है कि UGC नेट वाले आप लोगों को पेपर दिए तो पता है कि इन सब चीजों का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। और आपका जो JPSC जो जेट वाले होंगे इनको तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। आज का जो MCQs क्लास है ना, इन्हें 5 क्वेश्चन तो पक्का, ठीक है, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर मैं पढ़ाई ही नहीं हूँ, ठीक है। एक बार मैं सारा जो 10 यूनिट जो रहेगा ना आपका, उसको सारा करंट करवा दूंगी, ठीक है, पेपर 1 का, ये ताकि आप लोग करंट एग्जाम से पहले करंट अपडेट करवा दूंगी, ताकि अगर करंट से भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप बना लोगे, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? इसमें देखते हैं कि मेन गोल क्या है। तो कीप ग्लोबल क्या है? तो टेम्परेचर राइज वेल बिलो 2 डिग्री आपका सेल्सियस अबाउट एबव क्या है? तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल कह सकते हैं, एंड ट्राई टू लिमिट्स इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि उन लोगों को ट्राई किया जा रहा है कि जो आपका जो सेल्सियस रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है,
बिलो यानी कि कम रहेगा, और आपका 5 डिग्री सेल्सियस तक करने का आपका क्या किया गया है, आपका ट्राई किया गया है। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हो कि हिंदी में क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो हिंदी में देखते हैं कि क्या कह रहा है आपका। तो हिंदी में है आपका जो पेरिस एग्रीमेंट एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौता है। ठीक है, एक क्या है, तो इंटरनेशनल ट्रेटी है, जिसका उद्देश्य है क्या, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रण करना। ठीक है, यह समझौता 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में अपनाया गया था। ठीक है, वैश्विक तापमान वृद्धि कितना है आपका, 2 सेल्सियस से कम रखना है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने, तो पहला ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं कि लिमिट्स ग्लोबल वार्मिंग, कितना कितना लिमिट्स करना है, तो 2 डिग्री सेल्सियस, ट्राई टू लिमिट टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना है, फिर क्या करना है, प्रमोट क्लाइमेट अडोप्टेशन करना और सपोर्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। ठीक है, हिंदी भी देख सकते हैं क्या है, हिंदी में है आपका सेम है। ठीक है, वैश्विक तापमान वृद्धि जो है आपका 2 डिग्री सेल्सियस को कम करना है। ठीक है, 1 डिग्री तक सीमित का प्रयास करना, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आपको क्या करना है, तो आपको सीमित प्रयास करना है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को क्या करना है, तो कम करना, जलवायु अनुकूल को बढ़ावा देना है। ठीक है, विकासशील देशों की सहायता करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर, हाँ, नेक्स्ट है आपका इनका जो पेरिस है, तो पेरिस का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आप लोग जान लो। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट अगर जो रखा गया है, पेरिस जो कॉन्फ्रेंस रखा गया है, तो नाम रखने के पीछे भी रीजंस होते हैं। ठीक है, तो पेरिस का पी से होता है प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ए से होता है अडोप्टेशन मेजर, आर से होता है रिड्यूस इमिशन। ठीक है, आई से होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एस से होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका आप मेन ऑब्जेक्टिव्स जो होता है ना, आप पेरिस एग्रीमेंट के फुल फॉर्म से भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्लोबल स्टॉक, ठीक है, जो ग्लोबल जो स्टॉक टैक है, ये इससे कैसे रिलेट करता है। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टैक। ठीक है, तो एवरी 5 ईयर कंट्रीज रिव्यू ग्लोबल प्रोग्रेस टू अचीव क्लाइमेट ग्लोबल्स। ठीक है, हर 5 वर्ष में देशों द्वारा प्रगति और समीक्षा की जाती है। ठीक है, किसको, तो आपको पेरिस एग्रीमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को हर 5 साल में इसका क्या किया जाता है, तो आपका समीक्षा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्या है, नेक्स्ट है आपका जो फिनेंशियल सपोर्ट कहाँ कहाँ पे इसको देखने को मिलता है पेरिस एग्रीमेंट में। ये क्या है, तो विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देनी पड़ती है। ठीक है, पेरिस जो एग्रीमेंट है आपका, ठीक है, जो आपका जो पेरिस जो एग्रीमेंट है, इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके जो विकासशील डेवलपमेंट है, सॉरी विकासशील जो देश है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि डेवलपिंग कंट्री के द्वारा क्या किया जाता है, तो आपको और सहायता दी जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग किया गया, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ग्रीन हाउस गैस को कम कम में कमी लाना है, और सतत विकास को क्या करना है, तो प्रोत्साहन करना है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं आप लोग, सेम ही है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है, ठीक है, अडोप्टेशन। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं। जो पेरिस जो एग्रीमेंट है, इसको अडोप्ट कब किया गया है, तो 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर 2015। ठीक है, 2015 में। ठीक है, इनफोर्स में कब लाया गया आपका इसका पेरिस एग्रीमेंट को, तो याद रखिएगा 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर 2016 में लाया गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये, तो कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ किया गया, तो यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के यानी कि कोप कोप 21 के थ्रू आपको पेरिस एग्रीमेंट को क्या किया गया, लाया किया गया। ठीक है, इसमें अडोप्टेड कितने पार्टीज थे, तो याद रखिएगा टोटल पार्टी जो थे 195 पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट है। ठीक है,
195 जो आपका जो पार्टीज है, इसी में से देखा जाता है जो कंट्रीज जो अनडेवलप्ड है, जो विकासशील है, उनको क्या किया जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, ये आपके 195 मेंबर यानी कि पार्टीज के थ्रू, ठीक है। टेम्परेचर लिमिट्स क्या है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, और लिमिट आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट का प्लान क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एनडीसी, ठीक है। एनडीसी रिव्यू क्या कितने साल में किया जाता है, तो हर 5 साल में आपका रिव्यू किया जाता है, ठीक है, यानी कि समीक्षा किया जाता है। ओके, इसका देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या बनता है, ठीक है। इसका क्वेश्चंस कैसे बनेगा आपको, तो इसमें पूछा जाएगा आपका कि पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया है, तो कब अपनाया गया था, तो आपका 2015 में इसका अपनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। तो ये आपका जो पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन सी, ठीक है, यानी कि ट्रिपल सी, ओके, UN ट्रिपल सी के थ्रू इसको अपनाया गया था, कब, तो 2015 में, सॉरी 15 में, और फोर्स में कब लाया गया था, तो 2016 यानी कि 4 नवंबर 2016, और आपका 12 दिसंबर 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था। कौन सा कॉन्फ्रेंस था, तो कोप, याद रखिएगा, कोप 21, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आप लोगों को कि अगर आप लोगों को सच में क्लास पसंद आता है तो प्लीज आप लोग ना लाइक करके जाया करो और सब्सक्राइब करो। और अगर यूपीएससी का तैयारी आप लोगों को करना है, ठीक है, कल देखे होंगे कि कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है, ठीक है, कल यूपीएससी का रिजल्ट है, वही देख बच्चे कितने खुश हैं, ठीक है। अपना जो भी 5 ईयर 6 ईयर का जो उन लोगों का जो स्टडी जो प्लान था, ठीक है, उसी के अंदर उन लोगों ने क्रैक कर लिया है, ठीक है। तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग मई में आप लोग वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी जो चैनल है, ठीक है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो ऑफलाइन जो क्लास रहेगा वो रांची में रहेगा, ठीक है, और ऑनलाइन आप घर बैठे भी कर सकते हैं, ये ऐप के थ्रू ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और उन सब गरीब बच्चों के लिए रहेगा जो आप बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में क्या तो फी पे नहीं कर पा रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी एक बार मैं आप लोग अगर यूजीसी जेट जेपीसी जेट और जो प्रोफेसर बनने वाले बच्चे हैं या फिर नेट का जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज एक बार यूपीएससी का प्रिपरेशन करो, ठीक है। आप लोग जेपीएससी तो कर ही रहे हो, बट मैं उम्मीद करती हूँ बीपीएससी वाले से भी और जेपीएससी वाले से भी कि एक बार आप लोग क्या करो कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करके देखो, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कि नहीं वहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है तो नहीं हो पाए, आप एक बार वेब्स अकेडमी पे ज्वाइन करके देखो, ठीक है। आप मेरे से फोन पे बात कर लेना, ओके। चाहो तो जब भी आपको लगे कि एक बार सलाह लेना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे मई में जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है 2027 और 2028 के लिए आपका क्या किया जाएगा, तो यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट को क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट टू लिमिट्स ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना लिमिट्स रखा गया है, तो आपको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो इसको रखने का किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस थे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ओके, बाय, थैंक यू।